ओम। जो कामना मुक्त होकर निस्वार्थ भाव से व दृढ़ संकल्प के साथ संतों के पास जाते हैं, उनका आध्यात्मिक विकास जरूर होता है। उनका अंतःकरण शुद्ध जरूर हो जाता है। उनका मन विकारों से मुक्त होकर, शांत होकर संतोष से भर जाता है। जो संतों के पास चमत्कार की आशा व कामनाओं की पूर्ति हेतु जाते हैं, वे खाली हाथ व खाली झोली लेकर वापस आते हैं। कोई भी साधक अपनी बुद्धिमत्ता व शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो सकता। शास्त्रीय ज्ञान की प्राप्ति के बाद ज्ञानी होने का अभिमान होना संभव है, हो ही जाता है। जीवन सफलता में सबसे बड़ी रुकावट अभिमान है। जो भी हमारा विकास नहीं होता, उसका सबसे बड़ी जो रुकावट वो अभिमान है। अभिमान की निवृत्ति के बगैर प्रभु भक्ति संभव नहीं है। अभिमान व घमंड से भरा मन विकारों से युक्त होता है, विकारों से भरा होता है। वह सदा घमंड से भरा रहता है। ऐसा मन चंचल होता है। वह कभी भी एकाग्रता से भगवान का ध्यान नहीं कर सकता। अभिमान व घमंड से भरा मन सत्य आलोचना भी सहन नहीं कर सकता। सदा अपनी प्रशंसा व खुशामद चाहता है। असत्य पर आधारित प्रशंसा व खुशामद जीवन में अशांति, बेचैनी व चरित्र में गिरावट लाती है। असत्य जीवन में दुख, कष्ट, अशांति और बेचैनी ही हमेशा लाती है। साधक घमंड रहित होता है। वह सदा सत्य बोलता है, सत्य का ही साथ देता है। साधक विनम्र होता है, झगड़ालू नहीं होता। वह दयावान होता है, सबकी सहायता करने वाला होता है। वह उनका मन हर परिस्थिति में शांत रहता है। वह दूसरों के उकसावे में कभी नहीं आता, बहुत सहनशील होता है। वह अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है। जिसने भी प्रभु को जाना, वह प्रभु से मिलकर प्रभु जैसे गुणों से संपन्न हो गया। वह प्रभु की दिव्य अनुभूतियों से लबालब हो गया और प्रभु की दिव्य अनुभूतियों से लबालब होने के बाद प्रभु के समान हो गया। उसकी दृष्टि प्रभु दृष्टि हो जाती है। उसकी नज़रों में सब प्रभु का अंश, प्रभु से बने हैं। सब में सदा प्रभु विराजमान है। उनका अज्ञान खत्म हो जाता है और जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान प्रभु को अपने से अलग समझने का है। ऐसे भक्त को ब्रह्मांड के कण कण में प्रभु महसूस होने लगता है। सबे घट मेरे साइयां, खाली घट न कोई। बलिहारी उस घट के जिस घट प्रकट होए। जो भी सतगुरु की शरण में अभिमान त्याग कर श्रद्धा व प्रेम व पूरे विश्वास से आते हैं, उनमें सतगुरु अपरक्त को प्रकट करने की समर्थ रखते हैं। केवल तैयारी आपको करनी होती है। प्रभु की दिव्य ऊर्जा को झेलने के काबिल अपने शरीर को बनाना होता है, अपने मन को बनाना होता है।
आपको अपने मन को सद्गुणों से भरना होगा। मन में केवल करुणा, सबके साथ मित्रवत व्यवहार, अपने आचरण को बदलना होगा। जीवन में बीती सब प्रकार की कटु स्मृतियों से मन को मुक्त करना होगा, स्मृति मुक्त होना होगा और किसी की आलोचना नहीं। सदा सकारात्मक बातें करनी है, नकारात्मक बातों से बचना होगा। किसी प्रकार से मन से या वाणी से किसी का भी मन नहीं दुखाना। जिसने भी आपके साथ बुरा व्यवहार किया, आपका दिल दुखाया, आपको हानि पहुंचाई, उसे माफ़ कर दो। माफ़ करके भूल जाओ, उसको याद नहीं करना। माफ़ करने के लिए जरूरी है मन में दया हो, मन में करुणा हो। आप लगातार अभ्यास करें, मन को निर्विषय करने का प्रयत्न करते रहें, मन को निरसंकल्प निर्विकल्प करने का प्रयत्न करते रहें। एकाग्र मन के साथ प्रभु में स्थित होने का प्रयत्न करें। लगातार अभ्यास करें, अभ्यास में कभी भी आलस ना करें। जब मन में प्रभु के अलावा कुछ नहीं होता, जब मन में प्रभु के अलावा कुछ नहीं होता, तब साधक प्रभु जैसे गुणों से संपन्न हो जाता है। जब साधक प्रभु जैसे गुणों में संपन्न हो जाता है, ऐसी अवस्था में साधक कर्ता नहीं रहता, क्योंकि जितने भी दुख कष्ट हैं वो कर्ता को होते हैं। साधक कर्ता नहीं रहता, इस करके सब प्रकार के दुखों कष्टों क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं। भक्ति करने वाला भगवान का भक्त नहीं होता, बल्कि भगवान में स्थित होने के कारण भगवान का ही साकार रूप हो जाता है, प्रभु का ही स्वरूप हो जाता है। इस अवस्था में वह शुद्ध अस्तित्व होता है, केवल दृष्टा होता है, केवल साक्षी होता है। ओम शांति।